सागवाड़ा नगरपालिका की राजनीति में आज एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला। भाजपा पार्षद आशीष गांधी आज शाम ठीक 5 बजे अपने समर्थकों और पार्षदों के भारी हुजूम के साथ नगरपालिका कार्यालय पहुंचे और आधिकारिक रूप से अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी ताजा आदेशों के बाद आशीष गांधी ने नगरपालिका के 22वें अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। चेयरमैन के ऑफिस में आज माहौल पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। जहां कल तक पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र खोड़निया की नाम पट्टिका लगी थी, उसे हटाकर अब नगरपालिका अध्यक्ष आशीष कुलदीप गांधी की पट्टी लगा दी गई है। इसके साथ ही नगरपालिका के आधिकारिक बोर्ड पर भी अब 22वें अध्यक्ष के रूप में आशीष गांधी का नाम दर्ज हो गया है। 14 जनवरी को नरेंद्र खोड़निया के कुर्सी संभालने के ठीक 8वें दिन बाद आज आशीष गांधी ने पुनः पालिका की कमान अपने हाथों में ले ली है। पालिका परिसर में आज का नजारा काफी दिलचस्प रहा। जैसे ही आशीष गांधी ने चार्ज लिया, समर्थकों ने उन्हें मालाओं से लाद दिया और जमकर नारेबाजी की। दिलचस्प बात यह रही कि जो चेहरे कुछ दिन पहले तक नरेंद्र खोड़निया के खेमे में नजर आ रहे थे, वे भी आज आशीष गांधी का स्वागत और सम्मान करते दिखाई दिए। समर्थकों ने फूलमालाएं पहनाकर नए अध्यक्ष का जोरदार अभिनंदन किया। बता दें कि स्वायत्त शासन विभाग ने नरेंद्र खोड़निया को भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोपों में निलंबित करने के बाद वार्ड संख्या 21 के पार्षद आशीष गांधी को आगामी 60 दिनों या अगले सरकारी आदेश तक के लिए यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। आशीष गांधी के कार्यभार संभालने के साथ ही पिछले कई दिनों से पालिका में चले आ रहे प्रशासनिक और राजनीतिक असमंजस पर अब पूरी तरह विराम लग गया है। सबसे पहले तो मुझे पूर्ण नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, उसके लिए मैं मेरे पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। साथ में मेरे सभी सम्मानीय नगरवासियों का भी मैं आभार करता हूं, जिनकी प्यार मोहब्बत से आज वापस से मुझे पूर्ण जिम्मेदारी मिली है। और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि इस मेरे को जो नगरपालिका के अध्यक्ष में जो जिम्मेदारी मिली है, उसका मैं पूर्ण रूप से, पूरी जिम्मेदारी के रूप से मैं इसका निष्ठावन करूंगा और सागवाड़ा के विकास के लिए जो भी काम करना पड़ेगा उसको मैं तहे दिल से और नगर के हित के लिए करूंगा। कितना समय रह गया है पालिका अध्यक्ष के पद हेतु और इसमें आप क्या क्या विकास कर पाएंगे? समय तो राजस्थान सरकार द्वारा मुझे मनोनीत किया गया है। सरकार का जब तक कोई आदेश नहीं आ जाता है, तब तक मुझे इस कार्य को सागवाड़ा के नगर के हित में मुझे काम करना है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ उठक पटक की ही राजनीति चल रही है, उस बारे में क्या कहना है? उठा पटक तो जो आपकी बात चल रही है, बट हाँ वो है, लेकिन हमारी जो सरकार है, वर्तमान सरकार भजनलाल जी सरकार की जो सरकार है, उन्होंने आज जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। और अगर कोई भी नगर पालिका का अध्यक्ष या कोई भी व्यक्ति जो अपने कार्य में कोई गलत करता है, अनियमितता करता है, वो आरोप सिद्ध होते हैं, तो हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और उन्हें पद से निलंबित भी किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय को देखते हुए अगर नगर पालिका में कोई अध्यक्ष कोई भी कार्य करने से पहले सोचे तो उसको ये निलंबित का डर भी होना चाहिए। और मैं तो मेरी सरकार को और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो इस तरह से ये तत्काल प्रभाव से जो डिसीजन लेके इस कार्य को किया जा रहा है, ताकि आने वाला कोई भी चेयरमैन, और यहाँ तक कि मैं भी हूँ, तो मुझे भी अपने इस कार्य को जिम्मेदारी के साथ में और निष्ठावान के साथ में मुझे करना है। और अगर मेरे द्वारा भी अगर कोई गलती होती है और सरकार अगर एक्शन लेती है, तो सरकार संपूर्ण तरह से कर सकती है और मुझे भी कर सकती है। जैसे आप अभी आदेश के जो आदेश आया आपका पालिका अध्यक्ष बनने के लिए यहाँ पर पद ग्रहण के लिए, तो क्या वैसे अभी 4 दिन पहले जो पूर्व पालिका अध्यक्ष खोड़निया जी जो यहाँ पर बैठे थे, तो क्या उनके पास ऐसा कोई आदेश था? पूर्व निलंबित अध्यक्ष नरेंद्र जी खोड़निया जी को सरकार ने उनको निलंबित किया था। सरकार ने उनको निलंबित किया था। उनके ऊपर आरोप हुए लगे हुए थे और सरकार ने उनको निलंबित इसलिए किया था ताकि उन पे जो जांच कमेटी बैठी है, जो आरोप सिद्ध हुए हैं, उनके ऊपर कोई छेड़छाड़ी ना हो, इसके लिए निलंबित किया था। और सरकार ने अभी उनको निलंबित पे स्टे दिया था। तो आरोप तो अभी भी उनकी जुडिशियल रिपोर्ट वर्तमान में चालू है और केस अभी भी चल रहा है और उनके जो आरोप है अभी निराधार नहीं हुए हैं। और
वर्तमान में उनको वापस से स्टे मिला और उन्होंने 14 तारीख को हाई कोर्ट का जो आदेश था उसको एज्यूम मान के पद ग्रहण किया था। और चूंकि मेरे को कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ था, फिर मैंने हाई कोर्ट को आगे से जो भी हैं उनसे निर्णय लेके मैंने खुद ही स्वतः ही कुर्सी का छोड़ दिया था। इसके बाद वापस से सरकार ने इनके कुछ पुराने कुछ गलत तरीके से इन्होंने पट्टे दे दिए थे, तो उस जांच के ऊपर फिर से इनको राजस्थान सरकार ने उनको निलंबित कर दिया है। और वापस से सरकार ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, वापस से सागवाड़ा के विकास के लिए मुझे वापस से ये जिम्मेदारी दी है। सर, उन्होंने बताया कि वापस इस मुद्दे को लेकर के वो वापस हाईकोर्ट जाएंगे और इस सरकार बनाम ये हाईकोर्ट मुद्दा बन गया है, तो सर सागवाड़ा की जो जनता है उसको सीधा क्या संदेश है, समझ नहीं पा रही है, सीधा बताइए सर। ये तो स्वतंत्र है और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय तो सभी के लिए है, और वहाँ से अगर उच्च न्यायालय से हम लोग इसलिए तो न्यायालय के ऊपर विश्वास रहता है कि अगर हुआ है, वो अगर ऐसा है तो न्यायालय में जाए और अपने आप को पेश करे और वहाँ पे जो भी मार्गदर्शन मिलता है उसके लिए मैं काम करूँगा। पूर्ण नगर पालिका अध्यक्ष की आसीन होने पर मैं सम्माननीय विधायक महोदय जी शंकरलाल जी डेचा साहब का, पूर्व सांसद महोदय कनकमल जी कटारा साहब, जिला अध्यक्ष महोदय अशोक जी पटेल साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष हरीश जी पाटीदार साहब, पूर्व प्रदेश मंत्री अनिता जी कटारा मैडम, और सागवाड़ा के नगर अध्यक्ष यशवंत जी गवारिया, पूर्व नगर अध्यक्ष श्याम जी भट्ट साहब, मेरे महामंत्री केपी सिंह जी चिकली, राधे कृष्ण जी टेलर साहब, और सभी कार्यकर्ता, शायद मैं किसी का नाम भूलता हूं तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूं। उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूं जिन्होंने मुझे इस पद पर आसीन करने के लिए पूरे मुझ पर जो विश्वास किया और सागवाड़ा की नगर की सेवा करने के लिए मुझे वापस से पूर्ण नगर पालिका अध्यक्ष बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। भारत माता की। अंत में मैं मेरे सभी सागवाड़ा के सभी सम्मानीय पार्षदों का, साथ में मेरे सभी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सम्मानीय सभी कार्यकर्ताओं का मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मेरा साथ दे के सागवाड़ा के पूर्व में 8 महीना जो मुझे विकास के में भी मेरा साथ दे के और सागवाड़ा को विकास कर पाया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सभी को। बड़ी खुशी और बड़ी हर्ष का विषय है कि आज जो पूर्व की स्थिति थी नगर पालिका की, वर्तमान में यथा स्थिति वापस हुए। हमारे बीच में हमारे आशीष जी गांधी पूना नगर पालिका चेयरमैन बने, उनके लिए हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं नगर मंडल की ओर से। माननीय विधायक महोदय श्रीमान शंकरलाल जी डेचा, पूर्व सांसद महोदय कनकमल जी कटारा, माननीय जिलाध्यक्ष महोदय अशोक जी रणोली, पूर्व जिलाध्यक्ष महोदय हरीश जी पाटीदार, हेमंत दादा पाठक, सभी वरिष्ठ पूर्व चेयरमैन, वर्तमान पार्षद, पूर्व कार्यकर्ता, सभी का सहयोग और अपेक्षा अनुरूप जिस प्रकार से जो फैसला हुआ है वास्तव में सराहनीय रहा है और सागवाड़ा नगर मंडल इसकी घोर प्रशंसा करता है और भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करता है कि इस प्रकार के जो फैसले को जिस प्रकार से धरातल रूप से स्वरूप जो प्रदान किया है। हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि श्री आशीष गांधी जी को राजस्थान सरकार ने पुनः मनोनीत कर पुनः पदासीन किया है। और पूर्व में जो गड़बड़ियाँ हुई थी जिसके विषय में हमने पूरे प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जो विषय उठाए थे, उन विषयों को सरकार ने संज्ञान में ले करके उस जो भी पूर्व के दोषी लोग थे श्री नरेंद्र जी खोटड़िया को पुनः निलंबित किया गया। उसका मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आशीष गांधी जी हमारे 13 नंबर वार्ड और पूरे नगर के अंदर जिस प्रकार की नालियों के अंदर गंदगी फैल गई है, सागवाड़ा नगर में आने वाले समय के अंदर बहुत बड़े मच्छर और बीमारी होने का खतरा है, उसको ध्यान में रखते हुए उस कार्य को निष्पादित कराएंगे। और मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रेषित करता हूं कि आपने मुझे सूचित किया उसके लिए, और सूचित नहीं किया होता तो मैं नहीं आता। और मैं सारे भारतीय जनता पार्टी के उन सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारी पार्टी का मान रखा और आज हमको मतलब हमारा गर्व हुआ हमें
कि हमारे भाई पार्टी का एक पदाधिकारी पद पर पदासीन हुआ। जिस प्रकार की जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो कार्रवाइयाँ अच्छी नहीं है और मैं आशीष गांधी जी को पुनः कहता हूँ कि जो भी समय बाकी है उसमें जो हमारी अपेक्षा है उनको पूरा करने की कष्ट करेंगे। जय हिंद। नगर के लिए बहुत खुशी की बात है कि 2 चेयरमैन थे और ये जो समस्या थी उसका समाधान राज्य सरकार ने किया है और उसके लिए राजस्थान सरकार के हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। साथ ही हमारे वरिष्ठ कनकमल जी, हेमंत दादा पाठक, हरीश जी भाई साहब, अशोक जी रणोली, अनीता मैडम, एम शंकरलाल जी महोदय, विधायक साहब का बहुत बहुत आभार। सागवाड़ा के हम लोगों को एक नए चेयरमैन वापस आशीष जी को दिए, उसके लिए सभी को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की सत्यमेव जयते। नगर के सभी वरिष्ठ, हमारे पूर्व सांसद महोदय, हमारे वर्तमान विधायक महोदय, हमारे जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष और नगर अध्यक्ष और मेरे पार्टी के सभी कार्यकर्ता और मेरे सभी पार्षदगण, हम सभी के प्रयासों से जो एक कार्य हुआ है वो सत्यमेव जयते को साबित करता है। और आशीष जी के लिए एक ही बात कहूँगा कि मेरी उतराती लहरों को देखकर किनारे पे घर न बसा लेना, मैं दरिया हूँ, लौट कर वापस आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा और डूंगरपुर की ऐसी ही एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। खबरों को तुरंत पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें।